टॉर्ट आपका टीचर भी हमेशा आपको बताता होगा कि ये एक सिविल रॉन्ग है और नॉट ऑल सिविल रॉन्ग इज अ टॉर्ट। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है लेकिन बात धीरे धीरे समझ में आएगी अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ाई करने की कोशिश करोगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट इज अ टॉर्ट। अब सवाल आता है कि व्हाट इज सिविल रॉन्ग। द टर्म डिराइव्स फ्रॉम लैटिन टॉर्टम मीनिंग समथिंग ट्विस्टेड और क्रोकेड। टॉर्ट मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था लेकिन मेरे यार दोस्त इसको पसंद नहीं करते थे। आई होप आपको मैं ये इंटरेस्टिंग बना कर दूंगा। इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। द टर्म डिराइव्स फ्रॉम लैटिन टॉर्टम मीनिंग समथिंग ट्विस्टिंग रॉन्ग और क्रिकेट। अभी हम कवर कर चुके हैं लेकिन इसको आप याद तभी करोगे ना जब बार बार इसको पढ़ोगे। द एक्सप्रेशन टॉर्ट इज ऑफ फ्रेंच ओरिजिन। It basically means a wrongful act committed by a person causing injury or damages to another. Definitely अगर कोई चीज किसी के साथ गलत हुई हो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, चाहे उसको उसके कारण चोट लगी हो या किसी भी प्रकार का नुकसान उसको सहना पड़ा हो, thereby the injured party files an action in civil court for a remedy. Definitely आप कोर्ट में क्या करोगे? सिविल केस करोगे ना। किस चीज के लिए करोगे? एक रेमेडी मतलब उसका कोई ना कोई तो मतलब फैसला लेगी जज कि जो भी आपका नुकसान दूसरे व्यक्ति द्वारा हुआ है उसकी भरपाई की जाए। द एंटायर लॉ ऑफ टॉर्ट इज फाउंडेड एंड स्ट्रक्चर्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नो वन हैज अ राइट टू इंजर अनदर इंटेंशनली और इवन इनोसेंटली। अब ये टॉर्ट का एक निचोड़ है एक प्रकार से कि इसका जो प्रिंसिपल है मतलब जो एक मेन चीज होती है, क्रक्स जो उसी हम कहते हैं, कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो जानबूझ के नुकसान पहुंचाया गया हो चाहे इनोसेंटली। मतलब भाई वो कहते हैं ना यार अनजाने में हो गया यार, सॉरी यार, लेकिन दूसरे का नुकसान तो हुआ है ना, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। बेसिकली हम इसको एक्सीडेंट से रिलेट कर सकते हैं कि एक्सीडेंट का मतलब ही यही होता है कि दो व्यक्ति मतलब ऑब्वियसली किसी ना किसी तरीके से गलत होते हैं कि दोनों से ब्रेक नहीं लगी और दोनों ही एक ही स्थान पे थे और सोच रहे थे कि शायद वो हटेगा रास्ते से और दोनों ही हटते नहीं हैं। तो एक्सीडेंट जब हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी भरपाई तो करनी पड़ती है ना, चाहे वो इनोसेंटली किया गया हो। Tort is defined by various jurists according to Wingfield, according to Salmon, Peter Briggs, फ्रेजर, बोरेक और यहां तक के लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 2M में भी टॉर्ट को डिफाइन किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे लेकिन मैं समझ सकता हूं कि वो जुडिशियल या यूपीएससी के एग्जाम नहीं देना चाहते हैं इसलिए इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या फिर टॉर्ट के एग्जाम में उनको ज्यादा मार्क्स लेने की कोई चिंता नहीं है। वो कहते हैं कि भैया पासिंग मार्क्स के आसपास पहुंच जाएं। लेकिन जो स्टूडेंट्स एक्सेल करना चाहते हैं डेफिनेटली डेफिनेट्स को कवर करें। पहली डेफिनेशन कवर करते हैं। अकॉर्डिंग टू सैलमंड, टॉर्ट is a civil wrong for which the remedy is common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of a contract or breach of trust or other merely equitable obligation। मुझे मालूम है रेगुलर एलएलबी एलएलएम के स्टूडेंट्स मेरे साथ नहीं होंगे लेकिन जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं जो जुडिशियल के एग्जाम देना चाहते हैं वो इस चीज को जरूर याद रखें कि आपको ऑप्शन आएगी कि ये किसकी डेफिनेशन है। सो सैलमन की डेफिनेशन को याद रखना, टॉर्ट जो है वो केवल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन नहीं है। नेक्स्ट, टॉर्टियस लायबिलिटी arises from the breach of a next, torts is the breach of a legal duty affects the interest of an individual to a degree which the law regards as sufficient to allow that individual to complain on his or her own account rather than as a representative of a society as a whole। देखिए क्राइम जो होता है ना वो अगेंस्ट सोसाइटी होता है लेकिन टॉर्ट जो होता है वो अगेंस्ट इंडिविजुअल होता है। ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पीटर ब्रिक्स। ये डेफिनेशन पीटर ब्रिक्स की है, इस चीज को याद रखिएगा। वो क्या कहते हैं कि एक का इंसान का दूसरे इंसान के प्रति जो कर्तव्य होता है ना, अगर वो कर्तव्य ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब वो एक प्रकार से तोड़ देता है उस
एक जिसे कहते हैं ना कि लिमिट्स होती हैं भैया किसी को तंग करने की भी। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि स्कूल कॉलेजेस में आप किसी सीट के ऊपर रोज बैठते हो, क्या वो सीट आपकी हो गई है? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन एक प्रकार से प्रथा बन जाती है कि भैया वो रोज उसी सीट पे आके बैठता है इसलिए वो सीट उसकी है। तो ये एक प्रकार का टॉट हो गया, कानून नहीं हुआ कि वो वहीं पे बैठता है और उसको अगर वहां पे ना बैठने दिया जाए, कोई और बैठ जाए तो एक टॉटियस लायबिलिटी बन जाती है कि भैया आप वहां से उठ जाओ, वो रोज वहीं पे बैठता है। वैसे कि ये कोई कानून नहीं है, सीट चेंज की जा सकती है, लेकिन टॉट यही कहता है कि एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति जो कर्तव्य है, अगर वो इतना टूट जाए मतलब उसको किसी और कुर्सी पे भी ना बैठने दो भैया, तो वो कंप्लेंट करेगा कि नहीं करेगा कि मुझे मेरी जगह पे तो छोड़ो, मेरे को कहीं और भी नहीं बैठने दिया जा रहा है। तो ये कौन कहते हैं? ये पीटर ब्रिक्स कहते हैं। अब डेफिनेशन कवर करते हैं बुर्दिक की। इनकी डेफिनेशन काफी हद तक सटीक बैठती है टॉट के बारे में। द टर्म एज एन एक्ट और ओमिशन। अब यहां पर एक्ट और ओमिशन दोनों चीजें आ जाती हैं, मतलब कोई कर्तव्य किसी के अगेंस्ट करना या ना करना। The term as an act or omission which unlawfully violates a person's right created by law and for which the appropriate remedy is common law action for damages by the injured person. So I hope अगर ये आ जाए एग्जाम में तो आप बता सकते हो कि ये बुर्दिक ने कहा था, वो ही कहते थे कि एक्ट और ओमिशन दोनों में से कुछ हो। तो आई होप यू विल रिमेंबर, एक्ट और ओमिशन जैसे ही देखोगे आपको याद आ जाएगा ये डेफिनेशन बुर्दिक की है। मैं डेफिनेशंस को अभी प्रॉपर एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। प्रेजेंटली हम कवर कर रहे हैं कि डेफिनेशंस को कैसे याद किया जाए। नेक्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फ्रेजर, इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रिम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। फ्रेजर की डेफिनेशन को याद करने के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रिम के बारे में फ्रेजर ने कहा था। एक चीज और याद रखिए, सेक्शन 2M लिमिटेशन एक्ट 1963 में भी टॉट को डिफाइन किया गया है। लिमिटेशन एक्ट कहता है टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कंडक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब वह सिविल रॉन्ग जो टॉट सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे टॉट और क्राइम के बीच में डिफरेंस क्या है, टॉट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट एल्डर्स, लव किड्स, मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव।